नमस्कार, स्वागत है फिर एक बार लाइव आप तक और भारत सच की आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं कप्तानगंज के निवासी ग्राम पटखौली से समरेंद्र सिंह सैतवार जी, जो बसपा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं विधानसभा रामकोला के। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या रणनीति चल रही है 2024 को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा के अंदर। सर नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले आपको भी नमस्कार। मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर इस समय हर एक विधानसभा में हमारी नेता का आदेश है कि 75,000 सदस्य हर जगह बनाना है। हम लोग इस पे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और हर जगह हर एक विधानसभा में, जैसे 403 विधानसभा है पूरे उत्तर प्रदेश में, हर एक विधानसभा में 75,000 सदस्य बनाए जा रहे हैं। और इसका सीधा यही लक्ष्य है कि आने वाला 2024 है, जो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जिता सकें और अपनी नेता को प्रधानमंत्री बनाने का जो हम लोग सपना देख रहे हैं उसे पूरा किया जा सके। अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन कहा जाएगा 2022 का चुनाव बसपा के लिए। मात्र एक विधायक जीत करके आए हैं विधानसभा में, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे वर्तमान में जो आम चुनाव बीता है, वास्तव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जो है बहुत ही खराब रही है। और हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही विधायक बलिया के रसड़ा विधानसभा से उमाशंकर जी जीते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज जो है अगर थोड़ा बहुत घटा तो उसे कई तरह, जैसे कि अफवाह फैलाया गया बीच में कि माननीय बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तो उसके चक्कर में, राष्ट्रपति बनाने के चक्कर में कुछ दलित भाई के साथ साथ पिछड़ा सर्व समाज कुछ भाजपा में चला गया। और कुछ जगह यह अफवाह फैलाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है, बसपा भाजपा की बी टीम है और अगर भाजपा को हराना है तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। इसमें हमारे दलित भाई के साथ साथ हमारे पिछड़े सर्व समाज के भाई लोग भी गुमराह हो गए और हमारा वोट परसेंटेज गिर गया। और इसका हमारी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि हमारा वोट इधर से उधर हो गया। हम लोग पुनः कैडर कर रहे हैं, गांव-गांव कैडर चल रहा है। पुनः हमारा देखिए आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुआ है, गुड्डू जमाली जी को हमारी नेता ने वहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, जिसे कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़। वहाँ पे हमारे नेता को लगभग 2,68,000 वोट मिला था और लगभग 29.5 के लगभग में हमारे पूरा जो पूर्व की प्रकार की हमारे वोट परसेंटेज थे, वोट परसेंटेज हमारे पार्टी के पास आ गया है। और हम लोग इसी पे पुनः काम कर रहे हैं अपनी नेता की मंशा के अनुसार। और आने वाला टाइम फिर हम लोग का है और हम लोग सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं जो विपक्ष कहती है कि ये भाजपा की बी टीम है, अब तक बहन जी ने साबित करके दिखाया है। रामपुर में प्रत्याशी न दे करके आजमगढ़ में गुड्डू जमाली साहब को टिकट दी, ऐसा प्रतीक होता है कहीं ना कहीं बी टीम भाजपा की हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं बहन जी बी टीम बसपा भाजपा की हैं, तो ठीक है, अगर हम लोग भाजपा की बी टीम बसपा है तो आजमगढ़ में तो हम लोग प्रत्याशी दिए गुड्डू जमाली जी को, तो वहाँ पे क्या नाम है धर्मेंद्र यादव जी हार गए। लेकिन हम लोग जब रामपुर में चुनाव लोकसभा का नहीं लड़े तो जो हमारा बसपा का वोट है वो भी तो समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए, तो वहाँ पे भी हार गए यह लोग। अगर यह लोग चुनाव जीते तब भी बसपा बी टीम है और हारे तब भी बी टीम है। और इन लोग को मैं समाजवादी पार्टी को बता देना चाहता हूँ, अगर यह लोग गोरखपुर, जो कहा जाता है योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह जनपद है, जो यहाँ पे रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा था, अगर वहाँ का भी रिकॉर्ड अगर टूटा था, आपको बता दें 2017 के उपचुनाव में लोकसभा के तो और 2018 के उपचुनाव में, तो फूलपुर और गोरखपुर अगर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई थी तो बहन जी ने यहाँ पे भी बाहर से समर्थन किया था। तब जाके माननीय प्रवीण निषाद जी गोरखपुर से सांसद हुए थे और फूलपुर में वहाँ पर भी हम समाजवादी पार्टी के सांसद हुए थे। तो यह समाजवादी पार्टी वाले हारते रहते हैं। अभी देखिए हाल में इनके ओम प्रकाश राजभर जी इनके साथ थे
और बहन जी ने जब एक आदिवासी दलित महिला का समर्थन किया, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब का सपना था कि बड़े से बड़े पद पर शोषित वंचित समाज के लोग काबिज हों। तो मेरी नेता कभी भी, मेरी नेता सरकार बने न बने, सरकार बने बिगड़े उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी नेता का जो सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को भागीदारी मिले, तो आज भारतीय जनता पार्टी वास्तव में, मैं यह नहीं है भाजपा का बड़ाई कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। तो माननीय बहन जी ने उन्हें समर्थन देने का बात कहा। और यह भाजपा वाले का, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बसपा बी टीम है। तो यह लोग बता दें, जो यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से जाके, अभी यशवंत सिन्हा जी का लड़का जो है वह भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में सांसद भी है। और अटल जी की सरकार में यशवंत सिन्हा जी जो इस समय विपक्ष के, यूपीए के विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, यह खुद भारतीय जनता पार्टी और संघ के व्यक्ति हैं। तो यह व्यक्ति विपक्ष से क्या नाम है, सत्ता पक्ष से जाके विपक्ष में काबिज हुआ है, सत्ता पक्ष से जाके विपक्ष में काबिज हुआ है यह व्यक्ति। तो यह व्यक्ति भाजपा की बी टीम नहीं है, जबकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है और उन्हें अगर राष्ट्रपति बनाया जाता है, माननीय बहन जी ने बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अगर एक दलित आदिवासी महिला को समर्थन किया, तो इन लोग के पेट में चूहे कूदने लगे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगता है, बहुत बड़ा आरोप लगता है कि बहन जी जब भी विधानसभा का टिकट बांटती हैं तो प्रत्याशियों से 2 करोड़ 1 करोड़ फंड लेती हैं, तब जाके टिकट देती है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, कहने वाले तो कहते हैं कि बहन जी इतना पैसा इस समाज से उस समाज, मतलब आप प्रत्याशी के नाम पे लेती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे कुशीनगर जनपद में इलियास अंसारी जी हैं, समाजवादी पार्टी में लगभग 24 साल वह झंडा बोरा बिस्तर ढोए, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और माननीय बहन जी ने उनको बुलाकर उनको टिकट दिया। हमारे रामकोला विधानसभा से एक गरीब परिवार में जन्म लिए विजय कुमार जी को बहन जी ने बुला के फ्री में उनको, मतलब टिकट उनको दिया। रही बात चंदा की, तो हर पार्टी को चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यह बड़े बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी कैडर होता है। देखिए इस समय हमारे जो रसीद कट रहा है उस रसीद का कीमत 200 रुपये है। तो पार्टी फंडिंग हम लोग अपने मर्जी से करते हैं, यह नहीं है कि मेरी नेता का कोई दबाव है। हम लोग अपने मर्जी से करते हैं, पार्टी को चलाने के लिए, अपने महापुरुषों की विचारधारा को चलाने के लिए। क्या आपका ग्राम सभा पटखौली नगर पालिका क्षेत्र में आ रहा है? क्या इस बार चांस लेंगे नगर पालिका में? जी, हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्व में जिला पंचायत का प्रत्याशी भी रहा और सबसे कम उम्र में मैं, माननीय बहन जी ने हमको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। पूरे रामकोला विधानसभा को मुझे 2 बार देखने का मौका मिला, एक बार 7 महीने, एक बार 4 महीने। और मैं जब विधानसभा अध्यक्ष था तो उस समय जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था। बहुत अच्छा रामकोला से हम लोग सीट निकाले थे और उसके बाद मेरी नेता ने मुझे जिला पंचायत का प्रत्याशी भी बनाया, लेकिन सीट अनुसूचित हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन आपने जो पूछा है कि नगर पंचायत, सुनने में आ रहा है कि कप्तानगंज नगर पालिका घोषित होने जा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी और हमारे लोगों का यही कहना है कि आपको चुनाव लड़ना है, मतलब पार्टी के लोगों का साथ कहना है। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? आपका क्या राय है इस पे? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरी नेता का जो आदेश होगा, मेरे लोगों का जो आदेश होगा, मैं चुनाव लड़ूंगा ही। मेरा तो कप्तानगंज में भी निवास स्थान है और पटखौली में भी है। तो मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ूंगा।